बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। जंग और द न्यूज़ और जियो ग्रुप ने एक सर्वे करवाया है, चारों सूबों का इलेक्शन सर्वे है। उस सर्वे के बड़े हैरान कौन नतीजे आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने भी एक बात की है इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से, और उसकी नफ़ी जो है वो जियो न्यूज़ का सर्वे कर रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा फ़ौजी अदालतों को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया था, उनकी बहाली के लिए जो दरख्वास्त वजारत दिफा बलूचिस्तान हुकूमत ने भी दायर कर दी है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो खबर है फ़ौजी अदालतों वाली, उसके बाद सर्वे जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़ौजी अदालतों को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला दिया था और फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करा दिया था, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो दफात थी उनको गैर आइनी करार दिया था। अब इसके खिलाफ पहले वफाकी हुकूमत और अब वजारत दफा ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त की है, और साथ साथ बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी दरख्वास्त दायर की है कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल का, उसको कलअदम करा दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो दफात को कलअदम करा दिया था उनको बहाल किया जाए। और साथ साथ जो है बलूचिस्तान हुकूमत का ये भी कहना है कि फ़ौजी अदालतों को जो कलअदम करा दिया उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ जो है और ये भी इस्तदा की गई है कि फ़ाइनल जो फैसला है उसके आने तक फ़ौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है उसको रोका ना जाए, बल्कि ट्रायल को चलने दिया जाए। तो अब ये सारी गेम खेली जा रही है क्योंकि इनको पता चल गया है कि साइफर केस के अंदर कुछ नहीं है, वहाँ से भी केस ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान का भी शायद केस जो है फ़ौजी अदालतों में लगाना चाहते हैं, तो इस हवाले से ये सारा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब की वालदा के हवाले से खबर है कि अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब को दरख्वास्त की है कि मेरे बेटे के जो कत्ल का केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही, तो उन्होंने इसके ऊपर अर्ली समाअत की दरख्वास्त दी है कि इस केस को अर्ली समाअत के लिए सुना जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अब अगली खबर नाजरीन, जो सर्वे रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि खदीजा शाह के हवाले से है। खदीजा शाह साहबा जो कि साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज जिंजुआ की नवासी हैं, उनके जितने भी केसेस थे उनके अंदर उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि जो भी ज़मानत पर रिहा था उसे रिहा नहीं किया जाता, तो कोई ना कोई केस बना लिया जाता है। अब केस कोई नहीं है, लेकिन उन्हें MPO के तहत यानी पब्लिक जो मेंटेनेंस को आर्डर होता है अमन व अमान के क़याम के लिए, कहा गया है कि 30 दिन के लिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि खदीजा शाह जो हैं वो अगर बाहर जाती हैं तो नक्शे अमन के अंदर खलल होगा। इस वजह से उनकी जो यानी कि उनको रिहा नहीं किया गया, अब 30 दिन के लिए मजीद जो है उन्हें रख लिया गया है। उसके अलावा नाजरीन, अब आते हैं असल खबर की तरफ कि जो सर्वे आया है उस हवाले से नाजरीन, पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक दावा किया है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे जो है ना खुफिया एजेंसीज यानी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की जो मकबूलियत की बातें हैं ना वो सिर्फ कही सुनी है, यानी कि कई सुनी बातें हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि जो इमरान खान की मकबूलियत की बातें हो रही है कई सुने बातें हैं, इनके अंदर हकीकत नहीं है। नाजरीन, पहली बात है कि मैं आपके सामने जो जियो और द न्यूज़ का सर्वे है वो रखूँगा, वही जो है अंसार अब्बासी साहब की इस बात को रद्द कर रहा है। लेकिन अगर अंसार अब्बासी साहब की बात ठीक है कि उन्हें एजेंसियों ने बताया है और एजेंसियाँ ही इस वक्त हुकूमत को कंट्रोल कर रही हैं, और अगर एजेंसियों की रिपोर्ट ठीक है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है ग्राउंड पर नहीं है, सिर्फ कई सुनी बातें हैं यानी सिर्फ बातों से बनाई जा रही है, तो फिर जो KPK और पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का हुक्म दिया था वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, और अब भी जो है इलेक्शन को ताख़ीर करने के लिए हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अगर इमरान खान की मकबूलियत ही नहीं है और आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को तो वोट बैंक है ही नहीं, तो आप फिर इलेक्शन करवा दें। इसमें क्या मतलब देर है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे और हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के हवाले से। अगर अंसार अब्बासी साहब की बात ठीक है और जो एजेंसीज है उनकी बात भी ठीक है, तो इलेक्शन फ़ौरन से करवाएं ताकि आपको आपका जो रिजल्ट है मतलब पसंद का रिजल्ट है वो मिल सके।
अब नाज़रीन आते हैं सर्वे की तरफ। सर्वे जो करवाया है ये करवाया जी जंग और जियो और दी न्यूज़ ने, यानी कि ये आपको पता है कि जंग हो या जियो हो और द न्यूज़ हो, वो वाज़े तौर पर उनकी लाइन जो है वो प्रो मुस्लिम लीग नून है और एंटी पीटीआई है, यानी इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन उनका जो सर्वे है वो मैं आपके सामने उसकी रिपोर्ट रखता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। उस सर्वे में भी अगर आप देखें तो इमरान खान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जियो जंग ने जो सर्वे के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया होगा, लेकिन फिर भी जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उसको आप ज़रा देखें। सबसे पहले आप देखें बलोचिस्तान का जो सर्वे उन्होंने किया है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मकबूलियत 11% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18% है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की 36% मकबूलियत 36% की इसके अंदर है बलोचिस्तान के अंदर। ये जियो और जंग का सर्वे है। उसके बाद नाज़रीन केपीके क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ है, उसमें अगर देखें तो मुस्लिम नून 12% है, पाकिस्तान तहरीक जो पीपल्स पार्टी है वो 2% है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है वो 69% यानी 69% मकबूलियत जो है वो इमरान खान साहब की केपी के अंदर है। उसके बाद नाज़रीन जो सिंध का सर्वे है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2% है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 35% है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है सिंध जो है, और वहाँ भी जो है पीटीआई और इमरान खान 36% है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है यहाँ पर ज्यादा है। अब आ जाते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में इस सर्वे के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो मकबूलियत है वो 28% है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4% है, 4% है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की 41% मकबूलियत है। यानी नाज़रीन आप इस सर्वे के मुताबिक जो जियो और द न्यूज़ ने करवाया है उसके मुताबिक भी जो है इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से आपके सामने खबर रख दूं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान साहब के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट का, उसके ऊपर आज जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की और समाअत के बाद नैब को इमरान खान साहब को नैब के हवाले कर दिया गया जिस्मानी रिमांड पर 4 दिन के लिए। तो अब नैब जो है इमरान खान साहब के ऊपर तहकीकात करेगा। तो इस केस की समाअत भी अटियाला जेल के अंदर ही हुई थी। नाज़रीन आज के इतने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।